जिगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी 9 to 5 से अमीर हो जाओगे तो तुम या तो बेवकूफ हो या तो एवरेज होने पे आदी हो गए हो। मैं ये कड़वी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि तुम में से कई लोग इस वक्त ऑफिस से वापस आए होगे या तो किसी मल्टीनेशनल में बैठे होगे थिंकिंग कि यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड वन डे तुम्हारे पे पैसे बरसने लग जाएंगे। बट हियर इज द ट्रूथ माय ब्रदर, वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। ना वो तुम्हारे बाप के लिए आया था, ना वो तुम्हारे चाचा के लिए आया था और ना तुम्हारे लिए आएगा अनलेस यू डिसाइड टू ब्रेक दिस साइकिल। ये जो जॉब का सिस्टम है ना, इट वाज बेसिकली डिजाइंड टू कीप यू यूजफुल इनफ टू सर्वाइव बट नेवर डेंजरस enough to escape. You'll earn just enough to pay rent, just enough to take your wife out for dal chawal once a week, just enough to stay addicted to the monthly paycheck. लेकिन जितनी भी मेहनत कर लो, you will never get rich with a job. And in this video, I'm not going to motivate you. I'm going to expose the 5 brutal truths that no one in your office, no one in your family, and no one in your HR department will ever dare to say. Let's begin. पहला harsh truth ये है कि you're trading time and not creating leverage. इसका मतलब essentially ये है कि जॉब के अंदर जितना ज्यादा तुम टाइम इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा तुम पैसे कमाते हो। अगर कल को तुम्हें कोई बीमारी लग जाती है या तुम्हारे पे कोई आफत आ जाती है तो तुम्हारा ऑफिस तुम्हें मुफ्त में कभी भी पैसे नहीं देगा। एसेंशियली तुम्हारा जॉब एक टाइम फॉर मनी ट्रैप है और तुम्हें जॉब के लाइफस्टाइल के अंदर एक ऐसी चीज नहीं मिलती जो एंटरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल के अंदर लोगों को इजीली मिल जाती है और वो है टाइम फ्रीडम। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम्स ले डाउन किए होते हैं सो दैट दे डोंट रियली हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू बी ऑलवेज मेकिंग मनी। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली अपने बिजनेस को इस तरह व्यू करता है कि ही बेसिकली स्टार्ट्स दैट बिजनेस, scales it up to a point where it is revenue positive and eventually automates it so that he doesn't really have to be present in order to be always making money. He has essentially created leverage which you don't have in your job. मैं honestly इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोगों के साथ डिसएग्री करता था जो कहते थे कि जॉब्स essentially slavery की तरह होते हैं। But once I completed my MBBS तो मैंने अपने इर्द गिर्द अपने कॉलीग्स को देखा जिन्होंने अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की और 1 in 3 नाइट्स करते थे और मुझे नजर आ रहा था कि यार ये जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा इन्हें कभी भी रिटर्न वापस नहीं मिलेगा। और अपने सीनियर्स को देख के भी मुझे यही अंदाजा होता था कि यार ये लोग 3-3 साल लगा रहे हैं, FCPS कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं और फिर भी एक बहुत मीजली इनकम कमा रहे हैं। अपने MBBS के फाइनल ईयर में मेरी एक दफा एक सीनियर के साथ गुफ्तगू हो रही थी जो जनरल सर्जरी के अंदर रेजिडेंट लगा हुआ था। He was 28 years old at that time and he told me कि he was only earning 80,000 rupees per month। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर ये 28 साल की उम्र में 70-80 हज़ार रुपए कमा रहा है और आगे 30-32 साल की उम्र में जाके 2-3 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा तो इज इट इवन वर्थ इट एट दैट पॉइंट। हमें असल में एक प्रिंसिपल को लाजमी समझने की जरूरत है और वो ये है कि व्हेन अ लाई इज टोल्ड इनफ टाइम्स तो इट इवेंचुअली बिकम्स द ट्रूथ। Because we've been told this lie so many times that you need to go to university and then start a job and that is the normal trajectory of everyone's life, तो that is the worldview we basically adopt as well। हम कभी भी अपने आप से ये पूछते नहीं है कि यार हम लोगों ने जॉब exactly क्यों करनी है। अब I'm not saying to everyone कि you should go and start a business, but you should really ask yourself these questions before you step into the corporate world. If you're someone who's completely fine with the fact that they have to wait till they're 30 or 35 years of age to gain financial freedom and you really love your job and all you want is a decent family and a stable income, तो that is completely fine and you're completely entitled to your opinion. But if you're someone जिसकी ambitions इससे कई गुना ज्यादा हैं and you want to gain financial freedom in your 20s, तो in my opinion a job is not the way to go for you. I'm not going to sit here and gaslight you into thinking कि life with a job completely sucks, but you really need to ask yourself these questions before you step into the corporate world and you should be at peace with the fact कि तुम्हें 30s से पहले जो है वो कभी भी financial freedom नहीं achieve होने वाला। If you're completely fine with that, तो फिर continue with your 9 to 5, but if your ambitions are a lot higher than that, so you should really be reconsidering your decision. The second truth is that you can be fired in a week even if you're loyal. हमारे पेरेंट्स ने हमेशा से हमारी इंडोक्ट्रिनेशन की होती है कि 20s के अंदर हमें as soon as possible stability gain करनी चाहिए and the way to that stability is a stable job. But मैं तुम्हें basically समझाता हूँ कि क्यों तुम्हारी जॉब के अंदर literally कोई security नहीं है and you're basically just living under this illusion of security. देखो, you have to basically come to grips with the fact कि HR के लिए तुम एक ID हो। तुम्हारी लॉयल्टी कभी भी किसी स्प्रेडशीट के कॉलम के अंदर नहीं लिखी जाती। किसी दिन अगर इकोनॉमी क्रैश कर गई या किसी दिन कंपनी डाउनसाइजिंग करने पर डिसाइड कर लेती है तो यूर बेसिकली कुक्ड। तुम्हारी ये जो सेफ जॉब थी ये HR की तरफ से एक ईमेल से टर्मिनेट हो सकती है और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तुम्हारे सामने 2020 की है। 2020 में तुमने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जॉब्स लूज कर ली थी और जिस इल्यूजन ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर वो रह रहे थे वो कंप्लीटली तबाह हो गई थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो बिजनेस ओनर्स थे और स्पेशली जो स्मार्ट बिजनेस ओनर्स थे उन्होंने 2020 के अंदर भी बहुत थ्राइव किया है। तो ये बात समझ लो कि यूर बेसिकली जस्ट वन रिसेशन अवे फ्रॉम
begging for interviews again. The third harsh truth is that you'll never beat inflation with your salary. देखो, you have to understand कि जितनी per annum basically तुम्हारी salary increase करती है उससे कई गुना ज्यादा inflation increase करती है. Let's say तुम लाख रुपए महीने के कमाते हो और तुम्हारी साल बाद salary 10% increase हो जाती है और तुम अब 1,10,000 कमाने लग जाते हो. Do you think कि एक पूरे साल के बाद जिन चीजों के ऊपर तुमने पैसे लगाने होते हैं वो चीजें उतनी कीमतों की रहेंगी? Obviously not. उनकी कीमतें तो एक बहुत एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज कर रही होती हैं. हम पाकिस्तानियों का नंबर 1 शौक है हमेशा इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में कंप्लेन करना. हम लोग वीक के 5 दिन काम करने के बाद हफ्ते और इतवार को अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए यही रो रहे होते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है. इस टॉपिक को हम लोग रोन देंगे और हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, बट वील एक्चुअली नेवर सिट देयर एंड डू समथिंग अबाउट इट. तो एसेंशियली इन योर जॉब यू आर बेसिकली जस्ट गेटिंग रिचर ऑन पेपर बट पुअरर इन रियल लाइफ. तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा वर्कलोड बढ़ता जाता है, तुम प्रमोट भी होते जाते हो, बट यू स्टिल कांट अफोर्ड द लाइफस्टाइल दैट यू वांट. तो ये बात समझ लो कि सैलरीज ओनली ग्रो linearly but wealth grows exponentially. So you basically have to choose your curve wisely. The fourth harsh truth is that you're building someone else's dream. हर घंटा जो तुम बेसिकली अपनी ऑफिस चेयर के अंदर बैठे हुए गुजारते हो उसके अंदर you're basically making someone else richer and not yourself. तुम कंपनी के लिए इतना ज्यादा काम करते हो जो तुमने खुद कभी अपने लिए नहीं किया. तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा दिमाग बेसिकली यूज हो रहा होता है और फार्म हो रहा होता है टू ग्रो someone else's bank account, all because you were too scared to take the risk that your boss inevitably did. तो ये बात मान लो कि if you don't build your own system तो you'll always be trapped in someone else's. The fifth harsh truth is that you're wasting your prime years chasing stability. मैं again वही वाली बात करूंगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी इंडोक्ट्रिनेशन की हुई होती है कि हमें बेसिकली अपनी 20s के अंदर एक सबसे बड़े मैट्रिक को चेस करना चाहिए और वो मैट्रिक स्टेबिलिटी है. बट यू हैव टू रियलाइज कि ये जो तुम्हारी जवानी के साल हैं इनके अंदर जो तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कभी भी वापस नहीं आने वाली. अगर तुम इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते तो तुम्हें 30s के अंदर कभी भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि उस टाइम पे उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. यू विल हैव अ फैमिली टू फीड एंड अ हाउस होल्ड टू टेक केयर ऑफ. अभी 20s के अंदर तुम्हारे ऊपर इस तरह की कोई भी जिम्मेदारियां नहीं है और अगर तुम अपनी 20s को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते और रिस्क नहीं लेते टू बिल्ड समथिंग अप फॉर योरसेल्फ सो दैट यू हैव एन ऑटोमेटेड इनकम इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑलवेज फार्म्ड फॉर योर टाइम टू बी बेसिकली मेकिंग अ मीजली इनकम, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट जवानी एनीवे? ये चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टिल होनी चाहिए और तुम्हें इस चीज से दर्द होनी चाहिए कि जब भी तुम रोज ऑफिस में जाते हो तो तुम्हें सेम टेबल नजर आता है, सेम चाय ब्रेक होती है, सेम लंच ब्रेक होती है और सेम सैलरी होती है एंड यू आर बेसिकली स्टक इन अ स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन वेयर यू आर बेसिकली नॉट ग्रोइंग एट ऑल इन लाइफ. और तुम्हें ऑनेस्टली ये चीज बॉदर करनी चाहिए. यू शुड बी पिस्ड फ्रॉम दिस फैक्ट. मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जब हमें ये सारी चीजें खुद पता होती हैं तो हम फिर भी अपने आप को इस घूसे के अंदर क्यों डालते हैं. बाय द टाइम तुम अमीर होने के लायक बनोगे तब तक तुम्हारे जोड़ भी जवाब दे गए होंगे, तब कर लेना उन पैसों को एंजॉय. द ट्रूथ इज कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सालों को यूज कर रहे हो टू बिल्ड अ स्टेबल लाइफ व्हेन यू शुड बी यूजिंग देम टू बिल्ड अप फ्रीडम. अब जगह आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन शुड जस्ट गेट अप एंड क्विट देयर जॉब्स ओवरनाइट, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात पता है कि ये जो 9 to 5 का सिलसिला है ये इवेंचुअली तुम्हारे अंदर की आग को बुझा रहा है. तुम्हारे अंदर से एक आवाज चीख चीख के बोल रही है कि आई वाज बिल्ट फॉर मोर, आई वाज बिल्ट टू क्रिएट एंड आई वाज बिल्ट टू डोमिनेट एंड नॉट सबमिट. सो हियर्स योर नेक्स्ट स्टेप. आई हैव बिल्ट अ फ्री रिसोर्स फॉर गाइज लाइक यू जिन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया सिस्टम से बाहर निकलने का. इट्स कॉल्ड द एस्केप टू 9 to 5 स्टार्टर गाइड. और इस फ्री गाइड के अंदर तुम्हें मिलेंगे 3 बिजनेस मॉडल्स व्हिच यू कैन स्टार्ट व्हाइल स्टिल वर्किंग ऑन योर जॉब. एग्जैक्ट स्टेप्स व्हिच I took to make my first $1 online, mindset shifts to detach from the paycheck addiction और tools और skills जो तुम्हें replaceable नौकरी से आजाद करते हैं. अगर तुम्हें ये complete guide चाहिए तो the link is in the description. ये कोई motivational fluff नहीं है, ये एक practical guide है जो मैंने खुद तुम्हारे लिए तैयार की है तुम्हारे financial freedom के लिए. Remember कि jobs were never designed to make you rich. They were only designed to keep you obedient. If you genuinely want to build an empire, then you need to stop worshipping the same paycheck that's keeping you trapped. Because to be honest, there is no safety in slavery. There is only survival. And for men like us, survival is never enough. And remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.